मैं जिस पावन स्थल पर आज खड़ा हूं, ये विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग से तात्पर्य है जहां अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है, वो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग कहलाता है। आप देखिए, जो उस तरफ से नदी आ रही है वो धौली गंगा है और ये अलकनंदा है, और दोनों का यहाँ पर प्रयाग हो रहा है, इसलिए भगवान विष्णु की तपोस्थली विष्णु प्रयाग है। कहते हैं जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो पहले आपको यहाँ पर स्नान करना पड़ता था। ये प्राचीन पद्धति चली आई है, और इस तपोस्थली को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि नारद जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था, और उसी के बाद इसका नाम विष्णु प्रयाग पड़ा। जब आप जोशीमठ से बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो ये पहला प्रयाग पड़ता है, और अलकनंदा जैसे जैसे नीचे जाती है तो 5 प्रयाग मिलते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, जहां पर अलकनंदा गंगा जी का रूप धारण कर लेती, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा का संगम है देव प्रयाग में। इसलिए ये प्रयागों की महिमा भी अपरंपार है। लेकिन अगर आप पहले प्रयाग की बात करें तो देव दर्शन में हम आपको दिखा रहे हैं विष्णु प्रयाग, जो भगवान विष्णु के नाम से इस तीर्थ को जाना जाता है। और कहते हैं जो इस तीर्थ में आता है, इस तीर्थ में स्नान करता है, इस तीर्थ में भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके जन्म जन्मांतर की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यही वो मार्ग है जहां से आगे चलकर फिर हम बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। यानी जोशीमठ से जब हम नीचे आते हैं 10 से 12 किलोमीटर तो हमें विष्णु प्रयाग मिलता है, और यहां से जब आगे जाते हैं तो हमें बद्रीनाथ धाम जाना होता है, यानी बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाना चाह रहे थे विष्णु प्रयाग, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि देवभूमि डायलॉग के दर्शकों को हम पंचप्रयाग के दर्शन कराएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका।